उनके बारे में देखेंगे। तो देखो, ग्राम पंचायत जो पदाधिकारी होते हैं उनका सामूहिक दायित्व तो ये होता है कि वो अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाएं, स्वास्थ्य की जांच करवाएं, ठीक है, 6 वर्ष से कम वर्ष के जो बच्चे हैं, ठीक है, गर्भवती माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको महिला बाल विकास के अंतर्गत संचालित जितने भी विकास योजनाएं होती हैं उनके तहत पोषण आहार की व्यवस्था करवाएं नियमित रूप से, ठीक है, उनको टीकाकरण लगवाएं। ये सब इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। उसके बाद देखें कि गांव में जितने भी स्कूल्स होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं जो नियमित रूप से स्कूल में शिक्षा का अध्ययन करते हैं, उन सभी के लिए क्या है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है, एक है ना, ठीक है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाती है। कहाँ से कहाँ तक का करते हैं, पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अपने वार्ड, है ना, कि यहाँ पे क्या है, अपने वार्ड में जितने भी लोग हैं उनको क्या है कि एक निश्चित अवधि के अंतर्गत क्या कर दिया जाए, पूर्ण साक्षर बना दिया जाए, इनका ये कर्तव्य होता है। उसके बाद क्या होता है, जो पेयजल है उसकी व्यवस्था कराना है, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके, ये इनका कर्तव्य होता है। इसके बाद देखो कि बाल विवाह जो है उसको रोकने का प्रयत्न करना है इनको। दहेज प्रथा है उस पर रोक लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद महिलाओं का जो पूर्ण सम्मान है, उनको बराबरी का दर्जा मिले, उनके साथ भेदभाव ना हो, ये सब इनका कर्तव्य होता है। उसके बाद क्या होता है कि ये चीजें हम देखे थे ना, गर्भ जो टीकाकरण वगैरह होते हैं, जैसे बच्चे आ जाते हैं तो उनके बाद का जो टीकाकरण वगैरह है ये सब सुचारू रूप से चले, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि अपराधों की रोकथाम करने के लिए जो जैसे जो भी अपराध वगैरह घटित होते हैं तो उनकी रोकथाम करने के लिए पंचायत जो है उसका सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे, पुलिस की मदद करेंगे। तो ये सब चीज जो है वो पंचायत के प्रत्येक प्रतिनिधि का सामूहिक दायित्व होता है, सबको मिलके करना है ये चीजें। उसके बाद देखो कि अपने क्षेत्र के जो कमजोर और पिछड़े वर्ग के, गरीबी रेखा के नीचे कोई है, ठीक है, उनके लिए योजनाएं बनाना है, और जो योजनाएं आ रही हैं पंचायत की मदद से उनका विकास करना है ताकि उनका भी जीवन स्तर जो है वो अच्छा हो सके। और शासन की जितनी भी योजनाएं होती हैं, ठीक है, तो उनका लाभ क्या है, लोगों को मिल सके, ये सब चीज करने में उनकी सहायता करना है योजनाओं से संबंधित, कि योजना जो आई है उसका लाभ सबको मिल सके और इसमें सबकी सहायता करनी है, ये चीज है। उसके बाद है कि जितने भी विभाग होते हैं उनकी जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन सफल रूप से हो सके, सभी को लाभ मिल सके, है ना। तो इसके लिए क्या है कि उनको सबको जानकारी देना है उन योजनाओं की, ताकि वो लाभ प्राप्त कर सकें और जो लाभ है वो हितग्राहियों को मिल सके, ठीक है। तो ये सब इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। और देखो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं, ठीक है, वो जितने भी हितग्राही हैं उनके लिए सही अनुमोदन करवाना, मतलब वास्तविक वास्तविक रूप से जिसको आवश्यकता है योजनाओं का लाभ उनको मिल सके। तो ये सब चीजें जो हैं ये सब इनका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। मतलब इनको ये सामूहिक रूप से, मतलब पंचायत जैसे एक परिवार हो गया तो परिवार के सभी सदस्य जो हैं उनका ये सामूहिक रूप से कर्तव्य होता है कि इन कर्तव्यों का वो पालन करें, उनका ये उत्तरदायित्व होता है। अब उसके बाद देखते हैं हम कि ग्राम, देखो हमने पिछले क्या देखा अभी कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी जो होते हैं ना उनका सामूहिक दायित्व क्या होता है। अब हम देखेंगे ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है। तो ग्राम पंचायत का जब गठन होता है तो वो कुछ उद्देश्यों के लिए उनको बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या है, देखो कि कार्य को देखते हैं, संक्षेप रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे सार्वजनिक कुआं है, ठीक है, तालाब है, इनका निर्माण करवाना है, उनका मरम्मत कराना है, उनका, है ना, उनको संरक्षित रखना है, घरेलू उपयोग के लिए जल प्रदाय की व्यवस्था करनी है। तो ये सब व्यवस्थाएं जो हैं वो ग्राम पंचायत को करनी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो कि जैसे नहाना है, धोना है, जैसे पालतू पशु हैं उनके लिए पीने के लिए जल की व्यवस्था करानी है, जल के स्रोत की व्यवस्था करानी है, उनका निर्माण करवाना है, उनका अनुरक्षण करना है, संरक्षण करना है, ये सब चीज ग्राम पंचायत का कार्य है। उसके बाद देखो जैसे सार्वजनिक स्थान होते हैं कौन कौन से, जैसे हो गए सड़क हो गए, नालियां हो गई, संडास हो गए, तालाब हो गए, कुएं हो गए, ठीक है। तो ये सब जो सार्वजनिक स्थान है उनका निर्माण करवाना होता है, ठीक है।
उसके बाद देखो कि प्रकाश व्यवस्था है, ठीक है? कि जैसे शाम होती है तो रात तक के लिए प्रकाश व्यवस्था गलियों में, ठीक है? सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश व्यवस्था, ये सब चीज़ की व्यवस्था करने का भी इनका मतलब इनका कार्य होता है पंचायत का। उसके बाद देखो जैसे मनोरंजन मनोरंजन के स्थान हैं, खेल हैं, ठीक है? दुकानें हैं, भोजन गृह है, पेय पदार्थों के निर्माण इकाइयाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, ठीक है? फल, दूध इस प्रकार के बहुत सारे जो वस्तुएँ हैं, उनके जो विक्रेता होते हैं, ठीक है? तो विक्रेताओं का विनियमन करना मतलब वो कब से कब तक बेच पाएँगे, कैसे कर पाएँगे, कब खोलेंगे, कब नहीं खोलेंगे, ठीक है? कैसे तो उन पर क्या करते हैं कि उन सभी चीज़ों को क्या करते हैं कि उनको विनियमन करते हैं उनका और उन पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। अब उसके बाद देखो कि जैसे क्या है कि जैसे कचरा हो गया, अपशिष्ट पदार्थ है, तो उनका निवारण कैसे किया जाएगा, कहाँ इकट्ठा किया जाएगा, किस जगह पे रखा जाएगा, कैसे उनको इकट्ठा किया जाएगा, इन सब चीज़ों की व्यवस्था भी ग्राम पंचायत का ही कार्य होता है। उसके बाद आगे देखो कि मांस विक्रय जो है, ठीक है? तो उनका अच्छे मांस आ रहे हैं, कब रहेगा, कहाँ रहेगा, किस जगह पे बिकेगा, सार्वजनिक जगह पे नहीं बिकेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए भी विनियमन जो है वो कार्य ग्राम पंचायत का कार्य होता है। उसके बाद देखो जैसे सार्वजनिक संपत्तियाँ जो होती हैं ना, उनको उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी है। इन सब की जो सार्वजनिक संपत्ति है, उनकी सुरक्षा, उनको देखभाल करना, उनकी मरम्मत वगैरह कराना, ये सब भी ग्राम पंचायत का कार्य होता है। आगे देखो कि कांजी हाउस जो है, ठीक है? जहाँ है ना? कांजी हाउस की स्थापना करना है, उसका प्रबंध करना है, उसमें जो पशुओं रहते हैं, ठीक है? जो लाया जाता है उनको, ठीक? उनको उनका रिकॉर्ड रखना है, उनको ये सब चीज़ कांजी हाउस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, उनको वो विनियमित करेगा, ठीक है? अब उसके बाद देखो विधि वाली बात तो क्या करता है कि संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ हैं, राज्य निर्माण द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा जो निर्मित विधियाँ हैं, ठीक है? उनका अनुपालन देखना है, राष्ट्रीय महत्व के जो प्राचीन या ऐतिहासिक स्मारक हैं, ठीक है? उनको छोड़कर अन्य ऐसे मतलब इन चीज़ों को छोड़ दो, प्राचीन राष्ट्रीय महत्व के स्मारक जो हैं, है ना? ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारक हैं, इनको छोड़ के बाकी अगर कोई प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है, उनका अनुरक्षण करना है। चारागाह होते हैं, उनको अन्य भूमियों को बनाए रखना है ना? तो ये सब क्या चीज़ है, इनसे रिलेटेड सभी चीज़ें जो हैं, उनके नियंत्रणाधीन में होती हैं, ग्राम पंचायत के। उसके बाद देखो जो बाज़ार हैं, मेले हैं, ठीक है? तो और ये सब चीज़ें होती हैं, तो इनकी स्थापना करना है, इनका प्रबंध करना है, तो इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, वो उनका काम करना होता है। उसके बाद क्या है, जैसे जन्म, मृत्यु, ठीक है? विवाह, ये सब के अभिलेख जो हैं, ठीक है? उनको इनके लिए ये ज़रूरी होता है कि इनका सबका अभिलेख ये रखें, ठीक है? उसके बाद क्या है कि जनगणना कार्य में राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के विधि पूर्वक गठित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण मतलब कोई भी जो ऑफिसर्स वगैरह हैं, ऑफिसर्स हैं, ठीक है? तो उनके द्वारा कोई जो संचालित सर्वेज मतलब सर्वेक्षण वगैरह होते हैं, तो इन सब में भी सहयोग करना इनका काम होता है ग्राम पंचायत का। ठीक है? उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जैसे उचित मूल्य की दुकान है ना? और या फिर और कोई ऐसे कोई और गठित हुआ है प्राधिकरण, तो ये जो सब चीज़ें हैं ना, तो उनको स्थापित करना है, उनका संचालन करना है, उनका देख-रेख करना है, उनका निगरानी करने का इन सब का कर्तव्य होता है ग्राम पंचायत का। तो इस प्रकार हमने इन बिंदुओं पे क्या देखा कि 14 बिंदुओं पे देखा कि ग्राम पंचायत के प्रमुख काम जो हैं वो क्या होते हैं ऐसे करके। अब उसके बाद यहाँ पे देखो पंचायती राज अधिनियम जो है 129 घ के अंतर्गत क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अंतर्गत कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनको विशेष तौर पे हम देखेंगे कि ग्राम के बाजार, मेले और पशु मेला इत्यादि जो होता है, इन सब का प्रबंध करने का, स्थानीय योजनाएँ जो होती हैं जिसमें इंक्लूडेड है ये सब चीज़, ठीक है? जनजाति उपयोजना सहित ये भी चीज़ें आती हैं, तो इन सब चीज़ों का क्या है, स्रोतों कहाँ से पैसा आ रहा है, कितना व्यय हो रहा है, इन सब पे नियंत्रण रखने का होता है। राज्य शासन द्वारा और कोई अगर अन्य शक्तियाँ सौंपी जाती हैं इनको, तो उनका प्रयोग करेगा, कृत्यों का पालन करेगा, ये सब जो हैं, विशेष रूप से जो 129 घ के अंतर्गत हैं, तो इन्हें विशेष शक्तियाँ और अलग से प्राप्त प्राप्त हैं इनको।
अब उसके बाद देखो कि पंचायतों की जो शक्तियाँ हैं, ठीक है? मतलब कुछ अलग से जो शक्तियाँ दी गई हैं ना, उनको देखेंगे हम कि धारा 54 के अंतर्गत जो चीज़ें हैं, ठीक है? तो यहाँ देखना सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुविधा और सुरक्षा संबंधी जो नियम हैं, उनके बारे में बताया गया है कि संरचना तथा वृक्षों को हटाना, ठीक है? इनको हटाने की इनको शक्ति होती है। पशुवध को रोक मतलब उसका विनियमन करना कि कैसे होगा, नहीं होगा, इन चीज़ों को विनियमित कर सकता है ये, ठीक है? जल के उपयोग को विनियमन करने की शक्ति होती है। पर्यावरण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने की शक्ति होती है, ठीक है? उसके बाद ऐसी चीज़ें जिससे घृणा होती हो या खतरनाक वस्तु का, है ना, व्यापार है, जैसे विस्फोटक पदार्थ हैं और घृणास्पदक ऐसे कोई वस्तुएँ हैं, तो उनके व्यापार को विनियमन करने की शक्ति होती है ग्राम पंचायत को। उसके बाद क्या है कि जैसे स्वच्छता है, सफाई है, जन विकास है, ठीक है? जल प्रदाय का स्रोत जो हैं, ठीक है? तो इन स्रोतों की सबकी सुरक्षा करना, जैसे हैंडपंप है या टंकी है, इन सब की सुरक्षा करने का शक्तियाँ होती हैं, ठीक? उसके बाद क्या है कि जैसे कार्यशाला है, कारखाने हैं या अन्य औद्योगिक इकाइयाँ हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह लगती हैं, ठीक है? तो उनकी स्थापना को जो है ना, इनके लिए भी एनओसी लेना पड़ता है यहाँ से, ठीक है? तो उनको भी विनियमन करने की शक्ति होती है कि अपशिष्ट पदार्थ जो है, ठीक है? जो दूषित जल है, उसका निष्कासन कैसे होगा, क्या करना है, इन सब चीज़ों को भी विनियमित करने की शक्ति होती है ग्राम पंचायत को, ठीक है? और और जो पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है? और कोई और काम जो दिया गया है ग्राम पंचायत को, ऐसे सभी चीज़ों की शक्तियाँ जो ग्राम पंचायत अधिनियम के अंतर मतलब पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत अन्य शक्तियाँ जो दी गई हैं, तो उनके अंतर्गत भी कार्य करने की शक्ति होती है। अब उसके बाद देखो कि कुछ और देखें, जैसे धारा 55 में देखते हैं हम, तो धारा 55 में क्या है, भवन के परिनिर्माण पर नियंत्रण की शक्ति होती है ग्राम पंचायत को। फिर धारा 56 के अंतर्गत क्या होता है, सार्वजनिक मार्ग जो होते हैं, ठीक है, खुले स्थान पर अगर कोई बाधा डाल देता है, रुकावट, जैसे सड़क में कोई गिट्टी रख दिया, ठीक है, ईंटें रख दिया है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है, तो उस अतिक्रमण को हटाने की शक्ति होती है ग्राम पंचायत को धारा 56 के अंतर्गत। उसके बाद देखो धारा 57 क्या है कि जैसे देखे हो ना कि ये गोल चौक है, ये चांदनी चौक है, ये है, तो ऐसे करके धारा 57 के अंतर्गत क्या होता है, जो मार्ग होते हैं ना, उनका नामकरण कर सकते हैं, ठीक? एक ये शक्ति होती है धारा 57 के अंतर्गत। और उसके बाद क्या होता है कि जो मकान होते हैं, उनका नंबरिंग करने का, क्रमांक डालने की शक्ति होती है ग्राम पंचायत के अंतर्गत कि कितने मकान हैं, तो उनमें, है ना, उनको क्रमांक दिया जाता है, तो ये शक्ति धारा 57 के अंतर्गत होती है, ठीक है? उसके बाद जो बाज़ार, मेले वगैरह लगते हैं, उनका विनियमन करने की, ठीक है? तो ये धारा 58 के अंतर्गत शक्ति दी गई है ना? उसके बाद क्या है, स्थावर संपत्ति का अंतरण करने की। स्थावर संपत्ति मतलब अचल संपत्ति जो होती है ना, उनको विनियमन मतलब उनका अंतरण करने की, वो उसको खरीद सकती है, बेच सकती है, ये सब चीज़ें जो हैं, उसको धारा 65 के अंतर्गत ग्राम पंचायत को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं ऐसे करके। तो देखो आज की क्लास में हम क्या-क्या देखें कि जो पदाधिकारी होते हैं, उनका सामूहिक दायित्व क्या होता है, ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, ठीक है? उनको अन्य शक्तियाँ जो हैं, पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत देखे। उसके बाद पंचायतों की शक्तियाँ क्या होती हैं, धारा 54, 55, 56, 57, 58 और 65 के अंतर्गत इन सब चीज़ों को हमने देखा, ठीक है? कल की क्लास में हम देखेंगे कि ग्राम पंचायत, और ये आखिरी चैप्टर होगा ना, अब जो चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है, ठीक है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो समितियाँ होती हैं ना, तो समितियों का गठन कैसे होता है, कौन-कौन सी समिति होती है, उनका अध्यक्ष कौन होता है, वो समिति कौन से विशेष कार्य करती है, इन सब चीज़ों के बारे में कल की क्लास में हम देखेंगे। ठीक? तो आज की क्लास का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।